विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये सत्य है प्रभु कि मैं अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता हूँ, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम के प्रति अपनी भक्ति में कोई भूल कर रहा हूँ। वो श्रीकांत को देखिए ना, वो तो विचित्र ही बातें करता है। आज बोलता है कि मैं राम कथा टालने के बहाने ढूंढता रहता। आप ही बताइए प्रभु, क्या ये संभव है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं भैया के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। प्रणाम भैया। प्रणाम। अच्छा हुआ श्रीकांत भैया आप आ गए। ये पत्र आप स्वामी को दे दीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है। पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमें शीघ्रता करनी होगी। स्वामी मुझे यहाँ ना पाकर चिंतित हो सकते हैं। उचित है भाभी माँ, जैसा आपका आदेश। प्रणाम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ? यदि ऐसा है प्रभु, तो कृपया कोई संकेत दीजिए जिससे मैं अपनी भूल समझ सकूं प्रभु। देखिए, आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं और एक राम भक्त का ये उत्तरदायित्व होता है कि दूसरे राम भक्त का मार्गदर्शन करें, कृपया करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। यदि मुझसे कोई भूल हुई है, यदि मैं अपने उद्देश्य से भटक गया हूं, तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्रीकांत, तुम यहां? तुम कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? क्यों, क्या अब भी कुछ सुनाना शेष रह गया है जो यहां सुनाने आए हो? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं क्रोध में कुछ अधिक बोल गया था, तो क्षमा मांगने आया हूँ। और भाभी ने ये पत्र दिया था जाते समय, वो देने आया हूँ। जाते समय? तुम्हारा कहने का अर्थ क्या है? तुम पढ़ लो, स्वयं समझ जाओगे। प्रिय, क्षमा करें स्वामी, पिताजी स्वस्थ नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति लिए बिना जाने के लिए विवश हूं, किंतु मैं शीघ्र लौट आऊंगी आपकी तुम क्यों चली गई रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है? कहां गई तुम रत्नावली? रत्नावली, ये क्या हो रहा है मुझे? रत्नावली, क्यों छोड़कर गई तुम मुझे? किस काम का है ये दर्पण जिसमें तुम्हारी छवि नहीं देख सकता? तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं, किसी खंडहर के समान है रत्नावली। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रत्नावली? तुम्हारे वियोग में मेरा तन मन जैसे किसी निर्जीव वस्तु के समान है। परंतु जैसे रत्नावली के वियोग में मैं इतना विचलित हो रहा हूं, रत्नावली भी अवश्य ही मेरे वियोग में उतनी ही विचलित हो रही होगी। रत्नावली, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास।
तुलसीदास, इतनी बारिश और तूफान में कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें तप हो जाएगा। अरे तुलसीदास, तुलसीदास! आंधी हो, तूफान हो या वर्षा हो, मैं आज रुकने वाला नहीं। मैं तुम्हारे पास पहुंच कर ही रहूंगा प्रिय। कोई कैसी भी बाधा उत्पन्न कर दे, किंतु मैं आऊंगा रत्नावली। नौका, नौका, ये नौका किसकी है? मुझे ये नौका चाहिए, मुझे नदी के पार जाना है। जी महोदय, मेरी है। भैया कृपा करके मुझे नदी के पार ले चलो। ऐसी तूफानी बारिश में श्रीमान नहीं, ऐसे में तो कोई आपको नौका में लेकर नहीं जाएगा। आप ले चलिए ना, आप जो कहेंगे मैं आपको बोल दूंगा। मेरा उस पार जाना अत्यंत आवश्यक है। क्षमा करें महोदय, आपकी मति मारी गई होगी, किंतु मेरी नहीं। कि ऐसे तूफान में मैं नदी के उफनते जल में अपनी नौका उतारूं। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो। मैं विनती करता हूँ। प्रकृति से उलझना समझदारी नहीं है, किंतु ये बात इन ज्ञानी महोदय को कौन समझाए। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए तुलसीदास जी ने जिसको थामा, वो एक शव था। मोह में मनुष्य दृष्टिहीन हो जाता है, सत्य देखने में असमर्थ हो जाता है और आंखें मूंदकर मोह जाल के दलदल में धंसता चला जाता है। रत्नावली, रत्नावली, ये क्या? उसने देखा भी नहीं मुझे, भीतर चली गई। रत्नावली। स्वामी, नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो भी इतनी रात में, इतने भयंकर तूफान में। नहीं नहीं, मुझे ही भ्रम हो रहा है। इस रस्सी का प्रयोग करता हूं। बस पहुंच गया। कौन है? कौन है वहाँ?
कौन हो तुम? स्वामी, आप? हाँ, मैं रत्नावली, तुम्हारा तुलसी। किंतु आप यहाँ पहुंचे कैसे? हमारी नौका तो नदी पार करने वाली आखिरी नौका थी। मैं नदी तैरकर यहाँ तक पहुंचा। ऐसे तूफान में? हाँ, तूफान तो था, परंतु जानती हो, मुझे नदी में ना लकड़ी के कुछ ठूंठ मिल गए थे। उन्हीं की सहायता से मैं किनारे तक पहुंच गया। और यहाँ ऊपर ऊपर कैसे पहुंचे आप? ये पेड़ के साथ मुझे एक रस्सी जैसी वस्तु लटकी हुई मिली, उसी की सहायता से मैं ऊपर आ गया। वो कोई रस्सी नहीं, मरे हुए सांप की देह है। क्या? ओ, परंतु मैं भी क्या करता रत्नावली, तुमने मुझे इतना विवश जो कर दिया। मुझे बिना बताए, मुझसे बिना बात किए तुम यहाँ चली आई। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुझे तो आना ही था ना। हाँ, तब तो तुम्हें आना ही था। तुम तो जानती हो, मैं तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना, तुम्हें स्पर्श किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए विवश होकर यहाँ चला आया। परंतु देखो, मैं ऐसे नहीं आया, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। ये क्या? ये तो मलिन हो गया, परंतु तुम इसकी चिंता मत करो। कल मैं तुम्हारे लिए नया गजरा लेकर आऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? और हाँ, मेरे लिए स्नान के लिए पानी भी गर्म कर दो। स्वामी, 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 आप सभी को दोहे सुना के उन्हें सीख देते हैं ना। क्या क्या कह रही हो रत्नावली? आज मेरे मुख से भी एक दोहा सुनिए। लाज न आवत आपको, दौरे आया हुए साथ, झिक झिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं आज, अस्त चर्ममय देह आसो ऐसी प्रीत, आसो ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम, ऐसी जो श्री राम होत न तब भवी। इस प्रकार यहाँ दौड़ कर आते हुए आपको लज्जा नहीं आई? धिक्कार है से प्रेम को, धिक्कार है से प्रेम को। इस हाड़ मास के पुतले से इतना प्रेम, यदि इसका आधा प्रेम भी आपको श्री राम से किया होता तो आज आप साक्षात प्रभु श्री राम को पाले। आप इस भवसागर से बेड़ा पार लग जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता, आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता। खोलिए अपने मन की आंखें और पूछिए अपनी अंतरात्मा से, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा स्वामी? तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हारी अंतरात्मा के पास ही हैं। अपने मन के नेत्रों को खोलकर ध्यान से देखो, अपने हृदय का स्वर सुनो। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक ज्ञानी से करा। क्या ये किसी ज्ञानी पुरुष के आचरण जो अपनी पत्नी के मान को भी दांव पर लगा दे?
सम्मान को भी दांव पर लगा दे। अब बताइए स्वामी, मैंने उचित ही कहा ना? इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी निष्ठा यदि आपने प्रभु श्री राम की भक्ति में दिखाई हो, तो क्या आप आज उन्हें ना पा लेते? क्षमा कीजिए स्वामी, शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। शब्द बड़े कठोर पर उन्हें कहना आवश्यक। इस प्रकार का मेरे प्रति आसक्त होना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं। आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु श्री राम को पाना। गुरुवर, आप तो जानते हैं मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना। आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी। आप अपने पद से भटक गए हैं स्वामी। अब मैं आपके जीवन के उद्देश्य से भटकने का कारण नहीं बनी रहना चाहती कि हम मेरे जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं। तुम दोनों का सदा भला हो और जीवन में अपने उद्देश्य को पाने में तुम दोनों एक दूसरे के सहायक बनो। तुम उचित कह रही हो रत्नावल। हम दोनों ही अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जी रहे थे, परंतु तुमने आज मेरे अंतर्मन की दृष्टि खोल दी। जानती हो रत्नावली, मेरे जीवन का उद्देश्य तो सदैव से केवल प्रभु श्री राम को पाना ही था और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना और संसार उन तक पहुंचने का मार्ग समझाना। मैं हनुमान जी के पास गया था उनसे ये प्रार्थना करने कि यदि मुझसे कोई भूल हो गई, यदि मैं अपने पथ से भटक गया तो मेरा मार्गदर्शन करें। और देखो हनुमान जी ने इस कार्य के लिए तुम्हारा चुनाव किया। तुम्हारे माध्यम से मुझे मेरी भूल का आभास करवा दिया। मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से पुनः परिचित करवा दिया। संभव है कदाचित यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। हाँ रत्नावली, तुमने उचित कहा, परंतु हमारे जीवन के रास्ते अलग दिशा में जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए मुझे इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा। तुमसे दूर जाना होगा, गृहस्थ आश्रम को त्याग संन्यास ग्रहण करना होगा। संन्यास ग्रहण करना होगा। संन्यास ग्रहण करना होगा। सत्य सदैव कड़वा होता है, किंतु जो भी उसे अपनाता है उसका जीवन मधुरता से भर जाता है।